हेलो एवरीवन। आज है हमारा ये 54 पेपर सेट्स का 13वां पेपर सेट यूथ कंपटीशन टाइम्स में से एनटीए कंपलसरी पेपर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स शिक्षण एवं शोध अभियोगिता शिफ्ट 1 का है। 17 अक्टूबर 2020 का पेपर सेट है ये। इसमें शुरू में ही डाटा इंटरप्रिटेशन की तालिका है, इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसलिए हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 से। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रभावी शिक्षण में सहयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें प्रमुख व्यवहार के रूप में पहचाना गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाठ स्पष्टता, अनुदेशनात्मक विविधता और अधिगम प्रक्रिया में संलग्नता रहना। ठीक है, इसके अलावा और भी हैं, जैसे विद्यार्थियों का उपलब्धि स्तर और शिक्षक के ज्ञान का स्तर आदि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसमें प्रभाव की दिशा प्रमुखतः एक तरफा होती है। आंसर होगा अधिगम में। नेक्स्ट है, शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन से स्तर में संप्रेषण प्रक्रिया अति उच्च स्तर पर सक्रिय एवं अंतःक्रियात्मक होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सविमर्श स्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, यह है कथन 1 और कथन 2 कि इसमें से डिसाइड करना कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो देख लेते हैं। कथन 1 कहता है कि प्रभावी होने के लिए शिक्षण का परीक्षण दोनों साथ साथ चलने चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये गलत है। दूसरा कथन कहता है प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं बनाता। प्रतिपुष्टि निर्माणात्मक मूल्यांकन का आवश्यक घटक नहीं बनाता, तो ये कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में है, मसलों के अधिक्रम में निम्नलिखित कौन से आवश्यकता बल उच्च स्तरीय अधिगम से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग आत्मसम्मान की आवश्यकताएं और आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं, ये दो। इसके अलावा मसलों के अधिक्रम में आवश्यकता बल के निम्न स्तर हो सकते हैं, निम्न उच्च स्तर तक हैं। कौन कौन से? दैनिक आवश्यकता मतलब कि भोजन कपड़ा, सुरक्षा की आवश्यकता मतलब कि जॉब सुरक्षा, नंबर 3 है संबंधता एवं स्नेह की आवश्यकता मतलब कि दोस्ती, फिर है सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यह सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो हम सही सूची को देख लेते हैं। प्रयोगात्मक विधि, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीटेड हो रहे हैं। प्रयोगात्मक विधि, उपयुक्त नियंत्रण की स्थिति में आश्रित चर पर निराश्रित चर के हेरफेर के प्रभाव का अध्ययन करना। कार्योत्तर विधि क्या है? कार्योत्तर विधि है वर्तमान में व्यक्त साक्ष्यों के आधार पर कारक तत्वों का अन्वेषण करना। वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि, वर्णनात्मक सर्वेक्षण क्या कहते हैं? किसी विशिष्ट समाज में लोग जिस तरीके से अपना मत और कार्य व्यक्त करते हैं उसका विस्तृत वर्णन करना। अब है निर्जातीय विधि। निर्जातीय विधि कहती है परिघटना की वर्तमान स्थितियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए अभिकल्पित अध्ययन करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, यह निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शोध में आश्रित चर का सर्वोत्तम वर्णन करती हैं। तो सर्वोत्तम वर्णन के लिए पूछे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग यह कार्यकरण संबंध में कारक है और यह वह स्थिति है या विशेषता है जिसमें प्रयोगात्मक अध्ययन में हेरफेर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है एक शोध परिस्थिति में जब किसी विशिष्ट सांख्यिकी को स्पष्ट सार्थक घोषित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय तर्कसंगत माना जाएगा।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है और वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है। ठीक है, ये दोनों इसके सही आंसर होंगे। शून्य परिकल्पना को अस्वीकार किया जाता है और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। ये है कथन और कारण। कथन कहता है ऐतिहासिक शोध में प्रदत्त किसी महत्व का हो इससे पहले वह प्रामाणिक होना चाहिए, फिर भी प्रामाणिकता का साक्ष्य उसके महत्व को स्थापित नहीं करता है, वह परिशुद्ध भी होना चाहिए। तर्क कहता है इसलिए बाह्य आलोचना को प्रदत्त की निम्नोत्तर समीक्षा कहा जाता है। दोनों ही सही है और सही इसकी व्याख्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। यह है शोध संयोगिक या आकस्मिक त्रुटियां प्राप्त परिणामों को सही मान से एक दूसरी दिशा में परिवर्तित करने के कारक होगी। तो ये सही है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट 2। ये कहता है कि व्यवस्थित त्रुटियां शोध में प्राप्त परिणामों को एक विशेष दिशा में परिवर्तित करती है और संयोगिक त्रुटियों के सापेक्ष शोधकर्ता को काफी हद तक आश्चर्यचकित करती है। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। कक्षा संप्रेषण में संज्ञानात्मक संज्ञानात्मक विस्वरता इसका परिणाम है। तो ये किसका परिणाम है? ये है अव्यवस्थित परिस्थितियों का। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑनलाइन शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख अवरोधक हैं? ऑनलाइन शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख अवरोधक हैं? तो यह है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। बी के अकॉर्डिंग तकनीकी, 0.4 संस्कृति और 5 होगा लिंग। तकनीकी, संस्कृति और लिंग। ठीक है। ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रमुख ये अवरोधक है। एक तो तकनीकी, थोड़ी मुश्किल हो जाते हैं कभी कभी, रेंज नहीं पकड़ पाते। दूसरा संस्कृति और थर्ड होगा लिंग। ठीक है। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 कहता है कि अध्यापक द्वारा दिए गए आक्रामक एवं भड़काऊ बयान कक्षा में संप्रेषण को शैक्षणिक रूप से प्रभावी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है। अध्यापक द्वारा जब आक्रामक रवैया यूज होगा तो वो शैक्षणिक जो व्यवस्था है उनकी उसको सही नहीं बनाएगा, बल्कि उस पर बुरा प्रभाव डालेगा। फिर स्टेटमेंट 2 है उचित शब्दों का चयन कक्षा में संप्रेषण प्रक्रिया को विश्वास प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मीडिया प्रोडक्शन प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग यह है योजना, उसके बाद विषय वस्तु की तैयारी, उसके बाद प्रस्तुति, फिर आएगा उसका प्रसारण और प्रतिपुष्टि विश्लेषण। ठीक है। योजना, विषय वस्तु की तैयारी, प्रस्तुति, प्रसारण और प्रतिपुष्टि विश्लेषण। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 20। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ईमेल भेजना क्या है? औपचारिक है। मौखिक अनुदेश है अनौपचारिक। फिर है व्यक्तियों के 2 समूहों के बीच सूचना का आदान प्रदान, ये कहलाएगा समव्यवहार और सूचना का आदान प्रदान। ठीक है। फिर है यातायात संकेत, ये संकेत विज्ञान संबंधी। ईमेल भेजना क्या है? औपचारिक है। मौखिक अनौपचारिक है। व्यक्तियों के 2 समूहों के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान करना, तो ये समव्यवहार होगा। और यातायात संकेत विज्ञान संबंधी होंगे। नेक्स्ट है 70 संख्याओं का औसत 32 है। यदि प्रत्येक संख्या 3 तक बढ़ा दी जाती है तो नई औसत क्या होगी? तो इसके अकॉर्डिंग होगा ऑप्शन नंबर सी राइट 35। इन्हें अपनी कॉपी पेंसिल लेके निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है,
एक व्यक्ति सीधी सड़क पर एक बिंदु से बी बिंदु तक 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है। उसके पश्चात 10 मिनट के लिए बिंदु बी से सी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की कार चलाता है, तो बिंदु ए से बिंदु सी तक उसकी यात्रा की गति क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 72 किलोमीटर। नेक्स्ट फिर से ऐसा ही है आपका औसत का क्वेश्चन, इसको भी देख लेना। काफ़ी अच्छे अच्छे सोल्यूशन पड़े हैं यूट्यूब पे, वो देख लेना आप। क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट रहता है 26, भारतीय तर्कशास्त्र के संदर्भ में एक इस पहाड़ी पर धुआं है जो अपरिवर्तनीय रूप से आग से जुड़ा है को कहा जाता है। इस धुएं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विद्यमान मामलों में सार्वभौम लिखा है यहाँ पर तो, लेकिन ये सार्वभौम है, सहवर्तीता। ठीक है, ये हमेशा सब जगह जुड़ी है कि जहाँ पर आग होगा वहाँ धुआं होगी, और जहाँ धुआं है तो वहाँ पर निश्चित रूप से आग होगी। तो ये हर जगह ही एक जैसा उपनयन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से अरस्तु ने न्याय वाक्य की विशेषता की पहचान कीजिए। अरस्तु के न्याय वाक्य की विशेषता की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग यह केवल निगमनात्मक और अकारिक होता है। तीसरा है प्रतिज्ञाप्ति के साधन, साध्य और पक्ष पद अलग अलग होते हैं, और यह वाचिक होता है। ठीक है, यह केवल निगमनात्मक और अकारिक होता है। प्रतिज्ञाप्ति के साध्य और पक्ष पद अलग अलग होते हैं, यह वाचिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट होगा 28 क्वेश्चन नंबर, जब मध्य पद साध्य पद से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप से संबंधित होता है तो अनुमिति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा अन्वय व्यतिरेकी कहलाएगी। जब मध्य पद साध्य पद से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से संबंधित होगा तो अनुमति क्या कहलाएगी? अन्वय व्यतिरेकी। ठीक है, नेक्स्ट है ये व्यतिरेकी। ये चारों की चारों बहुत अच्छे से देख कर जाना, इनको अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि एक क्वेश्चन आ ही रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए जो असिद्धि पद मध्य पद के हेत्वाभाव का भी क्वेश्चन जरूर है, हेत्वाभाव को प्रदर्शित करते हैं। निम्नलिखित में से उसकी पहचान कीजिए जो असिद्ध मध्य पद के हेत्वाभाव को प्रदर्शित करता है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग इसका जो सीक्वेंस है वो होगा आश्रय सिद्ध, फिर है स्वरूप सिद्ध और व्याप्ति सिद्ध। ठीक है, आश्रय, स्वरूप और व्याप्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 क्या कहता है? कथन 1 कहता है उपमिति को पद और उसके अर्थ के बीच के संबंध के ज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, दूसरा कथन कहता है शब्द प्रमाण किसी अपव्यय व्यक्ति का कथन होता है, यह उसके अर्थ के अवबोध से संबंधित होता है। ठीक है, दोनों कथन ही सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा कथन कंप्यूटर के संबंध में सही है? अब कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए हैं। यह है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। सॉफ्टवेयर को द्वितीयक स्टोरेज से रैम में लोड किया जाता है और तत्पश्चात सीपीयू द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कथन 1 और कथन 2। स्वयं के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और अभी भी जो नेट के एग्जाम चल रहे हैं इनमें भी स्वयं के क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। यह है स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को समानार्थक और गुणवत्तापरक
शिक्षा मुहैया कराना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कथन नंबर 1 सही है। और दूसरा है कथन, स्वयं का उद्देश्य किशोरियों के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। इनके दोनों कथनों को एक अच्छे से देख लेते हैं। स्वयं भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को समानार्थक और गुणवत्तापरक शिक्षा मुहैया कराना है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा सही किस तरह से होगा, ये देखते हैं। स्वयं का उद्देश्य केवल शिक्षा को बढ़ावा देना है, किशोरियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना नहीं है। अतः कथन 2 गलत है। स्वयं भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सबसे विस्तृत ऑनलाइन कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत कक्षा 9 से परास्नातक तक के बच्चों को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान किया जाता है। स्वयं पोर्टल के अंतर्गत वर्तमान में 8 कोऑर्डिनेटर हैं जो सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, शिक्षा शास्त्र और शोध आधारित मेडिकल इंजीनियरिंग के अतिरिक्त 9 से 12 तक की निम्न कक्षाओं के विषयों की ऑनलाइन सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, कथन और उसका तर्क। कथन कहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी सहज परिवर्तनीय होती है और इसमें परिवर्तन में प्रयोग किए जाने वाले आंकड़े और प्रोग्राम स्टोर किए जाते हैं। तो ये सही है। फिर क्या है तर्क इसका, रैम एक स्टोरेज माध्यम है इसके विषय वस्तु बिजली आपूर्ति बाधित हो जाने के बाद भी बने रहते हैं। तो ये गलत है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये भी कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। इसमें है ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस। तो ये है सॉफ्टवेयर जो बाह्य उपकरणों को नियंत्रित करता है तथा मेमोरी और प्रोसेसर टाइम आवंटित करता है। ठीक है। www क्या है, इंटरनेट से चलने वाली एक सेवा है। डिवाइस डिवाइडर क्या है, डिवाइस डिवाइडर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी हार्डवेयर को नियंत्रित करने ओएस की सहायता करता है करने में। फिर आईपी क्या है, नेटवर्क एड्रेस है। आईपी एक नेटवर्क एड्रेस है जो को परिभाषित करता है और इसका प्रयोग पैकेट्स को भेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है वाईफाई वायरलेस फ्रेडिलिटी का संक्षिप्त नाम है। यह लेन अथवा इंटरनेट सेवा से जुड़ने में परिकलन को सक्षम बनाने हेतु कम दूरी की डैश का प्रयोग करने वाले एक समुच्चय है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग सही क्रम होगा मानक, तरंगे और उपकरण। मानक, तो इसको दोबारा देख लेते हैं एक बार। यह है वाईफाई वायरलेस का संक्षिप्त नाम तथा यह लेन अथवा इंटरनेट से जुड़ने में परिकल्पन मानकों को सक्षम बनाने हेतु कम दूरी की तरंगों का प्रयोग करने वाले उपकरण का एक समुच्चय है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 36। यह है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स द्वारा जलीय पर्यावरण का प्रदूषक निम्नलिखित में से किन के द्वारा घटित हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए सीवेज बहिस्राव, फिर है अपशिष्ट भस्मक और तीसरा विषाक्त कचरा। सीवेज बहिस्राव, अपशिष्ट भस्मक और विषाक्त कचरा। ठीक है। नेक्स्ट है, इसको पीसीबी बोलते हैं। नेक्स्ट है 37, कथन 1 और कथन 2। इसके अकॉर्डिंग स्वाभाविक रूप से डीजल वाहनों से कार्बनों और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन काफी कम होता है। बिल्कुल ठीक है। फिर है डीजल चलित वाहनों स्वाभाविक रूप से पेट्रोल चलित वाहन की तुलना में अधिक ईंधन क्षम होते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है 37। यह
यदि किसी दी गई ध्वनि की तीव्रता को दोगुना की वृद्धि होती है तो डेसिबल ध्वनि के स्तर में कितनी वृद्धि होगी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3 dB। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत के दहन पर प्रति इकाई ऊर्जा आउटपुट तथा ऊष्मा की मात्रा पर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन अधिकतम होता है? तो इसका आंसर होगा कोयला सब बिटुमेंस। नेक्स्ट है, प्रत्येक देश 40 क्वेश्चन नंबर, प्रत्येक देश द्वारा दीर्घविधि कम उत्सर्जन विकास रणनीतियां बनाए जाने के सुझाव निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद में। मतलब कि आयुर्वेद जो स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली है इसका वर्णन अर्थवेद में मिलता है। नेक्स्ट है 42, निम्नलिखित में से किस प्रकार की संस्थाएं राष्ट्रीय प्रमाण बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती हैं? तो इसका आंसर होगा तकनीकी संस्थाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से किसी उच्च अधिगम संख्या हेतु बाह्य जिम्मेदारी का संसूचक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रमों का सामाजिक जरूरतों के संगत होना, सार्वजनिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों का प्रदर्शन और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की नियोजन पद्धति। नेक्स्ट होगा 44, यह किसी विश्वविद्यालय के किस संविधिक निकाय के पास अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत परिषद। किसी विश्वविद्यालय के अध्ययन कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को औपचारिक अनुमोदन देने की शक्ति विद्युत परिषद मतलब कि एकेडमिक काउंसिल के पास होती है, एकेडमिक विद्युत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से निष्पादक मूल्यांकन प्रणाली के उद्देश्य हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग एक है किसी कर्मचारी को उसके सकारात्मक नकारात्मक पक्षों का पता लगाने की उसकी सहायता करनी चाहिए। दूसरा, वांछनीय संगठनात्मक आचार के सृजन में सहायता करना। और तीसरा होगा नई भूमिकाओं हेतु प्रेरित व प्रशिक्षित करने के प्रयोजनार्थ लोगों की पहचान में सहायता करना। ठीक है, तो ये थे 45 क्वेश्चन तक जो कि फर्स्ट पेपर के। अब आगे आ जाता है यहाँ पे पैराग्राफ, पैसेज। ठीक है, तो पैसेज में से क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक, तो आप इसको देख सकते हैं। ये आपका पैसेज है और पैसेज में से ये वाले क्वेश्चंस हैं। तो इसको जब भी आपको ही करना है, इतना टाइम भी नहीं है, अभी चल ही रहे हैं एग्जाम्स। वैसे तो ये कंपलसरी पेपर है। वैसे अपना जो बैकग्राउंड है वो सोशियोलॉजी से है, तो सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम अभी लेट है। चलो अपनी करो तैयारी अच्छे से। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है चैनल को, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने नहीं किया, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ वो भी कर लेना। ओके, इसी के साथ बाय बाय।